ठीक है, तो चलो एक बहुत ही अनोखे पक्षी के बारे में बात करते हैं। सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल। यह कोई आम पक्षी नहीं है, यह अफ्रीकी मैदानों का एक प्रॉपर जायंट है। ये शानदार क्रिएचर्स आपको सवाना में चलते हुए मिलेंगे और खुले वुडलैंड्स में भी। वे जंगली अफ्रीका के सच्चे सिंबल हैं। एक ऐसा पक्षी जिसमें रियल कैरेक्टर है। ट्रस्ट मी, हम उनकी अमेजिंग दुनिया में डाइव करने वाले हैं। तो इस एडवेंचर के लिए मेरे साथ बने रहें। तो ये पक्षी आखिर है क्या? ये एक तरह का हॉर्नबिल है, लेकिन बहुत ही खास। असल में यह दुनिया के सबसे बड़े हॉर्नबिल्स में से एक है। वे अपने अनोखे परिवार बुकुरवाइडे से संबंध रखते हैं। ज्यादातर दूसरे हॉर्नबिल्स के उलट ये लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जमीन पर बिताते हैं। उनके लिए कैनोपी में दिन भर उड़ना नहीं है। ओ नहीं, वे वॉकर हैं, प्रॉपर टेरेस्ट्रियल पक्षी। अपने इलाके को कदम कदम से एक्सप्लोर करते हैं। इन शानदार पक्षियों को आप कहाँ देख सकते हैं? उनका घर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देशों के बारे में सोचो, और केन्या जैसी जगहों में और उत्तर में। उन्हें पनपने के लिए बड़ी खुली जगह चाहिए। पेड़ों का अच्छा फैलाव वाली घास के मैदान आइडियल हैं। ये उनके स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स हैं, उनके शिकार के इलाके। ये हॉर्नबिल्स बहुत ज्यादा जमीन कवर करते हैं, हमेशा अलर्ट, हमेशा एक्सप्लोरिंग। अब उनके कुछ शानदार निकनेम्स हैं। लोग उन्हें अक्सर थंडरबर्ड्स कहते हैं, या कभी कभी आप उन्हें रेनबर्ड्स कहते हुए सुनेंगे। क्यों, आप पूछेंगे? खैर, यह सब उनकी अमेजिंग कॉल्स की वजह से है। वे यह गहरा बूमिंग साउंड निकालते हैं। यह सचमुच लैंडस्केप में गूंजता है। कुछ पारंपरिक मान्यताएं कहती हैं कि उनकी कॉल्स असल में बारिश लाती हैं। यह एक पावरफुल, अनफॉरगेटेबल साउंड है। अफ्रीकी झाड़ी का एक सच्चा साउंड ट्रैक। चलो इन हॉर्नबिल्स को और करीब से देखते हैं। ये सचमुच बहुत बड़े पक्षी हैं, लगभग 1 मीटर ऊंचे। उनके चमकदार काले पंख और चमकीले लाल चेहरे उन्हें सवाना में सबसे अलग बनाते हैं। उनकी बड़ी चोंच, जिसके ऊपर एक कैस्क होता है, शिकार और घोंसला बनाने के लिए परफेक्ट है। सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल्स कुशल शिकारी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, सरीसृप और यहाँ तक कि छोटे मैमल्स भी खाते हैं। वे सच्चे मांस खाने वाले हैं, हमेशा चलते रहते हैं। सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल्स चालाक शिकारी होते हैं। अक्सर शिकार पकड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे घनिष्ठ परिवार समूहों में रहते हैं, जहां हर कोई बच्चों को पालने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करता है। ये पक्षी 50 साल तक भी जी सकते हैं, कभी कभी तो और भी ज्यादा, लेकिन उनका भविष्य अनसर्टेन है। उन्हें बचाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इन हॉर्नबिल्स को किन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है, उन्हें ज्यादा जमीन की जरूरत होती है। खेती और एग्रीकल्चर के लिए पेड़ काटे जाते हैं, और टिम्बर और नए सेटलमेंट्स के लिए भी। इसका मतलब है कि हॉर्नबिल्स के लिए कम सूटेबल नेस्टिंग साइट्स, और उनके पास अपना खाना ढूंढने के लिए कम जगह होती है। यह उनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है, और कई और हिडन डेंजर्स भी हैं। पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी किसान पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्नबिल्स गलती से इन जहरीले जानवरों को खा सकते हैं। वे पावर लाइन से भी टकरा सकते हैं, जो अक्सर डेडली होता है। और दुख की बात है कि कुछ को अभी भी पारंपरिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए शिकार किया जाता है, या फॉल्स बिलीव्स की वजह से। ये सभी खतरे जुड़ते जाते हैं। इन शानदार पक्षियों के लिए जीवन बहुत मुश्किल बनाते हैं। उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन सारी खबरें बुरी नहीं हैं। लोग मदद करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बचाने के लिए समर्पित हैं। वे हॉर्नबिल्स के मौजूदा हैबिटेट्स को बचाने के लिए काम करते हैं, और वे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, वाइल्ड पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। कुछ ग्रुप्स तो आर्टिफिशियल नेस्ट बॉक्सेस भी बनाते और लगाते हैं। हॉर्नबिल्स को अपने बच्चों को पालने के लिए सुरक्षित जगहें देते हैं। इन पक्षियों को बचाने का हर प्रयास मायने रखता है। सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल को बचाना इतना जरूरी क्यों है? खैर, वे अपने इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सांपों और बड़े कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ ही वे बस अविश्वसनीय और अनोखे क्रीचर्स हैं। अफ्रीकी जंगल का एक सच्चा आइकॉन, कॉन्टिनेंट की समृद्ध नेचुरल हेरिटेज का एक हिस्सा। उन्हें खोना एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स का समर्थन जारी रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये थंडरबर्ड्स आने वाली पीढ़ियों तक अफ्रीका में घूमते रहें।